हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट, टीजीटी, पीजीटी और बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी खास होने वाला है। यदि आप नीट एग्जाम की, नेट की या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी खास होगा, क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो है ब्राउन एल्गी, जिसे कि हम फियोफाइसी कहते हैं, क्या कहते हैं, फियोफाइसी कहते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपकी आने वाली एग्जाम के लिए काफी खास होंगे। और हम ऐसी आशा करते हैं कि यदि आप ध्यान समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक गेम चेंजर या कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि यदि आप बीच में स्किप करेंगे तो टॉपिक आपके सामने नहीं आएंगे। एक बात और, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ठीक है, मैं केपी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल केपी बायोलॉजी में, जिसमें आज हम आपको कराएंगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसी क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी खास हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आज यदि हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक है ब्राउन एल्गी, जिसे कि हम सवाल कहते हैं। हम इसकी आपको 2 क्लास करा चुके हैं, जिसमें हमने क्लास फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट में आपको 20 क्वेश्चन कराए थे, और पार्ट सेकंड में हमने आपको 15 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में हमने 1 से लेकर 20 तक कराए थे, और पार्ट सेकंड में 21 से 35 तक हम करा चुके हैं। आज हमारा इसी का ब्राउन एल्गी का पार्ट थर्ड है, जिसमें कि आज हम जो करेंगे, आज हम करने वाले हैं तो क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफी खास हैं। लेकिन उसके लिए आपको टॉपिक को ध्यान समझना है। एक बात और, यदि आपको टॉपिक समझ में आए, इन क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं कि हाँ क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन हमारे जो हम लेके आए हैं आपके लिए खास अच्छे नहीं है, तो आप बेझिझक होकर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट मत करना। हाँ, यदि पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो कि पार्ट थर्ड से होगा आपके पास में ब्राउन एल्गी के। उसमें हमारा जो क्वेश्चन 36 है आपके पास में कह रहा है कि विच ब्राउन एल्गी इज कॉमनली यूज्ड एज फूड। ये कहता है कि इनमें से कौन सा आपका ब्राउन एल्गी है जिसे सामान्यतः हम फूड के रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन है लेमिनेरिया, वॉलवॉक्स, नॉस्टॉक, स्पाइरोगाइरा। तो देखिए आपको बताएं कि इसमें आपका जो एल्गी है या बात की जाए आपके पास ब्राउन एल्गी की जा रही है। देखो आपके पास में और भी है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ ब्राउन एल्गी आपके पास कौन है, वो है लेमिनेरिया है। क्या है, लेमिनेरिया। तो ध्यान रखें, तो क्वेश्चन नंबर 36 होगा, इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेमिनेरिया ही आपके पास में वो ब्राउन एल्गी है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, फूड में करते हैं। क्लियर है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 तक चलते हैं। 37 देख क्या कह रहा है। 37 कहता है ब्राउन एल्गी रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व बाय फ्लैजिलेट गैमेट्स विद। ये कहता है कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट होता है, जिसमें कि बाय फ्लैजिलेट क्या होते हैं, गैमेट होते हैं। ये कैसे पास में कौन सा होगा पास में, लेकिन इक्वल और एंटीरियर होगा, यानी किस टाइप का होगा, अनइक्वल एंड लेटरल होगा। 30 ऑप्शन है, अनइक्वल एंड 1 फॉरवर्ड एंड 1 बैकवर्ड होता है, और चौथा ऑप्शन है सिंगल फ्लैजिला। तो देखिए, यदि आपको इसका आंसर पता हो कि जो हमारे पास में ब्राउन एल्गी है, जो हमारे ब्राउन एल्गी है उनमें जो रिप्रोडक्शन होगा उस प्रकार की गैमेट से होगा, जो आप कमेंट करके हमें जो बताएं। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है पास में कि जो गैमेट आपके पास होते हैं कैसे होते हैं, एक तो अनइक्वल होते हैं, इसमें 1 फॉरवर्ड होता है और 1 इसमें बैकवर्ड होता है। तो हम कैसे पास में कि इसमें जो गैमेटिक कंडीशन होगी आपका डिफरेंट टाइप की होगी। थोड़ा समझिए ध्यान से, इसमें एक आपके पास मेल आपके पास अलग होता है, फीमेल अलग कैसे, इस समझने के लिए जांचना है, क्योंकि अनइक्वल है। अनइक्वल किसमें होते हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्या, अनइक्वल एंड 1 फॉरवर्ड एंड 1 बैकवर्ड क्या होते हैं, इसमें गैमेट बाइफ्लैजिलेट होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 तक चलते हैं। 38 देख क्या कहता है। 38 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैराइन वीड्स। ये कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा खरपतवार है
ठीक है, जो क्या होता है समुद्र में पाया जाता है। ऑप्शन है सरगासम है, यूरोथिक्स है, चारा है, वोल्वोक्स है। तो देखिए हम आपको बताएं कि जो आपके पास ब्राउन एल्गी है जिसे विड्स कहते हैं, जिसे विड्स कहा जाता है, और ध्यान रखना है वे कौन होते हैं, वे आपके ब्राउन एल्गी हैं। कौन है आपके, वे आपके हो गए ब्राउन एल्गी हो गए हैं। और ब्राउन एल्गी आप ध्यान से देखोगे तो सबसे मेन कौन सा पास में है, वो आपके पास होता है सरगासम है। तो ऑप्शन नंबर जो 38 का होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर है। तो देखिए यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट करके हमें आप जरूर बताएं कि आपके जो भी क्वेश्चन है वे आपके समझ आए हैं नहीं आए हैं, क्वेश्चन कैसे लगे, क्या ये क्वेश्चन आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हुए हैं या नहीं होंगे, या आपको लगता है कि क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो कोशिश करें कि उसका आंसर देने की कोशिश, भले आपका आंसर गलती हो, सही तो हम कराएंगे, लेकिन आप ट्राई तो कीजिए आंसर देने की। जब ट्राई ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ भी करने के लिए सबसे मेन होता है हमें कोशिश करना, और कोशिश करने से ही हमें क्या होता है उसमें सक्सेस मिलती है। और यदि हम कोशिश ही नहीं करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमें फिर सक्सेस नहीं मिल पाएगी। इसलिए कोशिश करें जितने भी आपको आंसर पता हो, एक्यूरेट हो या अनएक्यूरेट हो, तो आप उनके आंसर जरूर दें हमें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 तक चलते हैं। 39 क्या कह रहा है, 39 कहता है विच सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्राउन एल्गी इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। ये कहता है कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं इनमें से आपके पास में ये कह रहा है कि जो ब्राउन एल्गी है इनमें कौन से किसका या क्या हम जो हमारे इंडस्ट्री होते हैं कमर्शियल यूज होते हैं उसके लिए ऑप्शन करते हैं। अगर का करते हैं, आल्जीन का करते हैं, कैराजिनन का कहते हैं, या चाइटिन करते हैं। तो ये क्या आपको पता है कि जो आपके ब्राउन एल्गी हैं उनमें सबसे मेन ये होता है, कि उसे केमिकल यूज करते हैं, वो जो इंडस्ट्री के लिए करते हैं वो होता है आल्जीन होता है। क्या होता है, आल्जीन, जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। देखिए 40 क्या कहते हैं, ध्यान समझिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आपके पास में, ये कहता है कि ब्राउन एल्गी मेनली ग्रो इन विच जोन ऑफ सी। ये कहते हैं कि ब्राउन एल्गी होते हैं ये समुद्र के किस लेयर पर, इन किस जोन में ग्रोथ करते हैं। क्योंकि हमने कहा था आपके पास में कि इन ये कुछ को कहा था डीप में, कुछ को कहा था हमने आपके पास में मिडिल में, कुछ कहा था आपके पास में सरफेस पर। तो ध्यान रखना उसी तरह से आपको बताना होगा। ये हमें तब पढ़ाया था जब हमने एल्गी के डिफरेंट टाइप पढ़ाए थे। तो आपको हमने बताया था कि जो ब्राउन एल्गी है समुद्र की जो मैराइन होते हैं किस लेयर मिलते हैं। ऑप्शन दिए गए पास में है, ऑप्शन आपके हैं डीप सी में, लिटोरल जोन में, एबिसाल जोन में और पैलेजिक जोन में। देखिए आपको बताएं कि क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका जो सही आंसर होगा ना कि जो ब्राउन एल्गी आपके किस जोन मिलते हैं, वे मिलते हैं आपके लिटोरल जोन में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, लिटोरल जोन में ये ग्रोथ करते हैं। और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 तक चलते हैं। 41 क्या कहता है, 41 कहता है विच ब्राउन एल्गी हैज डिप्लोटिंग लाइफ साइकिल। इनमें से कौन सा पास होता है जो डिप्लोटिंग लाइफ साइकिल को इंडिकेट करता है। ऑप्शन है एस्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फोकस और डिक्टियोटा। तो देखिए आपको बताएं कि जो आपका डिप्लोटिंग लाइफ प्रोसेस को इंडिकेट करता है ना, वो करता है पास में एक एल्गी ब्राउन एल्गी वो है, इसका नाम क्या हो, इसका नाम है फोकस है। क्या है, फोकस होता है। फोकस क्या करता है कि डिप्लोटिक जो लाइफ होती है उसको ये शो करता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्पोर भी होते हैं, इसमें गैमेटी बनते हैं, ध्यान रखना है, इसलिए क्या कहते हैं डिप्लोटिक होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 क्या कह रहा है देखते हैं, सुनिए। ये कहता है ब्राउन एल्गी कंटेन विच क्लोरोफिल। कि ब्राउन एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए बी जाए तो ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है ना, और आई थिंक दैट ए आपके पास में क्या होता है, भाई हम बातें कर रहे हैं ए डी हो जाए या रेड हो जाएंगे, और सी तो नॉर्मल होता नहीं है। तो क्या होगा, उसमें होगा आपके पास में क्या होगा, उसमें होगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी होता है, जिसका आंसर क्या होते हैं, ये आपके ब्राउन यानी कि भूरे सेवल बनते हैं। बट डी हो जाए तो रेड हो जाएंगे, बी हो जाए तो ग्रीन हो जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज के लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 43 विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्टेप। कहते हैं स्टेप का क्या फंक्शन नहीं है, आपको बताना होगा। ऑप्शन है सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस और अटैचमेंट। ये कहता है कि इनमें से स्टेप का क्या, स्टेप कहते हैं उसका क्या फंक्शन नहीं है इन तीनों में से। तो देखिए आपको बताएं कि इनमें जैसे ही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का,
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि क्या होता है अटैचमेंट उसका फंक्शन नहीं होता है। आप चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? 44 कह रहा है आपके पास में कि ब्राउन एल्गी आर इवोल्यूशनली क्लोजर टू। ये कहते हैं ब्राउन एल्गी के विकास के आधार पर इवोल्यूशन के आधार पर किससे संबंधित है? ग्रीन एल्गी से, रेड से, डेटम से, फंजाई से। तो देखिए हम बताएं कि आपके ब्राउन एल्गी होते हैं वे इवोल्यूशनरी बेस पर जो संबंधित होते हैं ना आपके पास में, जो रिलेटेड आपके पास में होते हैं वे होता है पास में डाई एटम से होते हैं। किससे होते हैं? डाई एटम से रिलेट करते हैं। कौन? आपके ब्राउन एल्गी करते हैं। क्लियर होगा? वहाँ एक बात और ध्यान रखना, अभी कहा था मैंने आपके पास में क्लोरोफिल सी ग्रीन, क्लोरोफिल डी रेड, क्लोरोफिल बी तो ब्राउन, ये ध्यान रखना है इस चीज के लिए। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। 45 देख क्या कहता है? 45 कह रहा है विच स्ट्रक्चर इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कहता है फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा इसमें जो सरफेस एरिया है वो हेल्पफुल होता है? ऑप्शन है होल्डफास्ट, ब्लेड, स्टाइप और राइजोड। देखिए हम बताएं क्वेश्चन 45 का जो आंसर होगा ना कि जो फोटोसिंथेसिस के सबसे मेन होता है वो होता है लीफ ब्लेड। क्या होता है? लीफ ब्लेड ये सबसे अधिक हेल्पफुल होते हैं। आप चलेंगे हम क्वेश्चन 46 तक, लेकिन यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रही है तो क्वेश्चन वीडियो को लाइक शेयर करें जरूर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लाइव क्लास या नोटिस वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपके लिए प्रिपरेशन आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, चलते क्वेश्चन 46 पर चलते हैं। ये कहता है विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउन एल्गी। कि ब्राउन एल्गी का इनमें कौन सा गुण है? ऑप्शन है फ्रेश वाटर हैबिटेट, प्रेजेंस ऑफ फुकोजेंथिन, नो फ्लैजेला, स्टार्च स्टोरेज। तो देखिए हम बताएं कि 46 में जो ब्राउन एल्गी है सबसे मेन ये होता है कि उसमें क्या होता है? फुकोजेंथिन होता है, फुकोजेंथिन पाया जाता है। सबसे मेन क्या होगा? ये होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका सही आंसर होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। 47 क्या कह रहा है? विच इज करेक्ट अबाउट ब्राउन एल्गी। इनमें से ब्राउन एल्गी से संबंधित क्या है? ऑप्शन है मोस्टली फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर मिलते हैं। दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है कि ये क्या होते हैं? ये आपके पास में मोस्टली मराइन होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। तो देखिए आप बताएं कि आपके पास में जो ब्राउन एल्गी है ना, जो ब्राउन एल्गी है उसमें सबसे अधिक जो मिलते हैं ब्राउन एल्गी होते हैं वे कहाँ मिलते हैं? वे मिलते हैं आपके पास में मैराइन स्टेज मिलते हैं, मिलते हैं मैराइन समुद्र में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 तक मिलते हैं। 48 क्या कह रहा है? ब्राउन एल्गी सेल वॉल इनर लेयर इज मेड अप ऑफ। कि ब्राउन एल्गी की जो सेल होती है, जो सेल वॉल है वो बनी हुई किसकी होती है? आर्जिन की, सेलुलोज की, केटिन की और सिलिका की। देखिए यहाँ पता है कि जो ब्राउन एल्गी होती है उसकी जो इनर वॉल होती है वो बनी जो रहती है, जो वो बनी जाती है, किसकी बनती है? वो बनी होती है सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। चलिए चलते हैं अपने आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड लास्ट क्या कहता है आपके पास? ये कह रहा है क्वेश्चन 49 विच एल्गी फॉर्म सरगासो सी। ये कहते हैं सरगासो सागर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लेमिनिडिया, फोकस, सरगासम और वल्वा। तो देखिए जब आप बात करें सरगासो बात कर रहा है तो ध्यान रखना है सरगासो किसे कहते हैं? सरगासो कहा जाता है सरगासम को कहते हैं। किसे कहते हैं? सरगासम को कहते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अपने आज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन 50 क्या कहता है? 50 कहता है कि विच फीचर मेक ब्राउन एल्गी यूनिक। कि वह कौन सा गुण है कि जिससे ब्राउन एल्गी जो होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं? ऑप्शन है क्लोरोफिल बी, बात करना ध्यान ब्राउन एल्गी की फुकोजेंथिन, पिगमेंट, स्टोरेज, फ्रेश वाटर हैबिटेट। देखिए फ्रेश वाटर होगा नहीं, क्लोरोफिल होगा नहीं, स्टोरेज होगा लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो सबसे मेन क्या होता है? इसमें होता है पास में क्या? फुकोजेंथिन पिगमेंट सबसे मेन होता है, जिसका आंसर क्या होते हैं? ये आपके ब्राउन होते हैं। क्या होते हैं? ब्राउन। मतलब क्या हुआ कि इसमें हो गया क्या? बोलिए, इसमें हो गया क्लोरोफिल सी हो जाता है। तो देखिए ये थी हमारे आज की टॉपिक के 15 क्वेश्चन जो कि हमारे ब्राउन एल्गी से संबंधित थे, जिसमें हमने क्या किया कि हमने पार्ट थर्ड में 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इसमें हमने पार्ट फर्स्ट में 1 से लेकर 20 तक कराए थे। पार्ट सेकंड में हमने 21 से
35 तक कराए और पार्ट हमारा जो आज का था इसमें हमने आपको कराए हैं 36 तक कराए हैं। तो हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, आप यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे यहाँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जिसमें कि अब की बार जो हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, वो हमारी होगी किससे होगी, वो हमारी होगी जिम्नोस्पर्म से होने वाले, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म हमारे क्या होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, इस एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। चलिए अब अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए